जय श्री राम। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर निष्काम भक्ति कर रहे हैं या सकाम भक्ति कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, जाने इस वीडियो से। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। एक गांव में एक गरीब घर का पुत्र एक बार अपने उस राज्य के राजा को देखा। अब राजा को देखकर उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी मैं राजा से बात कर पाऊंगा? क्या कभी उनसे मिल पाऊंगा? माँ को हंसी आ गई और वह चुप हो गई। पर वह लड़का मन ही मन निश्चय कर चुका था कि मैं राजा से मिलूंगा और बात भी करूंगा। उन्हीं दिनों गांव में एक सिद्ध संत आए हुए थे, तो उस लड़के ने संत के चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा कि बेटा, राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और उसी महल में मजदूरी करो, पर ध्यान रखना, वेतन कभी मत लेना। बिना वेतन के मजदूरी करना, निष्काम कर्म करना, कभी मजदूरी मत मांगना। वह लड़का गया और उस महल में मजदूरी का काम मिल गया। 1 महीने मजदूरी किया। जिस दिन वेतन बंट रहा था, सभी ने वेतन लिया, पर वह लड़का वेतन लेने से मना कर दिया। वहाँ जितने मजदूर थे, सबसे ज़्यादा काम करता था, लेकिन मजदूरी कभी नहीं लेता था। एक दिन राजा अपने काम का निरीक्षण करने आए। राजा ने उस लड़के की लगन देखी तो प्रबंधक से पूछा, यह लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से काम में लगा है? इस लड़के को आज रोज से ज़्यादा मजदूरी देना। प्रबंधक ने विनय पूर्वक राजा से कहा, महाराज, इस लड़के का अजीब हाल है। ये लड़का 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी यह है कि यह मजदूरी नहीं लेता। कहता है मेरे घर का काम है और घर के काम में क्या मजदूरी लेना। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लड़के को बुलाकर पूछा, बेटा, तू मजदूरी क्यों नहीं लेता? बता, तू क्या चाहता है? लड़का बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। और वो ये कह के राजा के पैरों में गिर पड़ा। बोला, आज मुझे सब कुछ मिल गया, आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा उस लड़के से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ राजमहल ले गया और मंत्री बना दिया, और कुछ समय बाद अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उस लड़के से कर दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था, तो कालांतर में उसे ही राज्य भी सौंप दिया। अब वह लड़का राजा बन गया, तो निष्काम कर्म करने से वह राजा बन गया। अगर वह सकाम कर्म करता रहता तो मजदूरी में ही पड़ा रहता। भगवान ही राजा हैं, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री हैं, भक्ति ही राजा की लड़की है, और मोक्ष ही वह राज्य है जो उसे मिल गया। हम लोग भगवान के भजन के बदले में कुछ भी न मांगे तो वे भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर कालांतर में मोक्ष ही दे देते हैं। वह लड़का सकाम कर्म करता तो मजदूरी ही पाता, निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। जय श्री राम।